हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन करते हैं। तो आज हम एक न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, उसके बाद हम ओपन पे जो है वो क्लिक करेंगे। जिस जगह पे हमारी फ़ाइल सेव है उस जगह पे जाके हम इसको, ये हमारी फ़ाइल सेव है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो मेरी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। मेरी फ़ाइल ओपन होगी, फिर उसके बाद सेव का बटन प्रेस कर लेंगे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये बनाना सिखाया था कि मल्टी फ्लोर वर्किंग प्लान जो है वो कैसे बनाया जाता है। ये मैंने मल्टी फ्लोर वर्किंग प्लान आपको बनाना सिखाया था कि मल्टी फ्लोर का वर्किंग प्लान जो है वो कैसे बनाते हैं। अब मैंने ग्राउंड फर्स्ट और मल्टी फ्लोर का वर्किंग प्लान जो है वो मैंने तीनों कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो है वो मैं बनाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो कैसे बनाई जाती है। उसके लिए आपके पास लेजेंड होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास लेजेंड नहीं है तो आप वो बना भी सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा, ओपन्स में जाऊँगा। ये मैंने जो आपको लेक्चर स्टार्ट में, जब मैंने क्लास ज्वाइन लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले मैंने आपको आर्किटेक्चर वर्किंग करना सिखाई थी, लेकिन कुछ दोस्तों को इसकी समझ आई थी और कुछ दोस्तों को इसकी समझ नहीं आई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करके बताऊंगा कि ये आर्किटेक्चरल वर्किंग ड्राइंग जो है वो कैसे बनाते हैं। अब भी ये मैंने आपको एक दफ़ा कंप्लीट ये वाली आर्किटेक्चर वर्किंग करना मैंने आपको कंप्लीट सिखा दी थी कि किस तरह बनाई जाती है। लेकिन मैंने रिकन्फर्म करने के लिए दोबारा से आप सबके लिए दोबारा से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, जिसमें मैं आपको ये सारी वर्किंग सेट बनाना जो है वो सिखाऊंगा कि ये सारी वर्किंग सेट जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। आज हमने बनानी है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। तो हम क्या करेंगे, इसके लेजेंड्स जो है वो इनको मैं कॉपी करूँगा। ये जो लेजेंड्स हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं कंट्रोल सी कर लूँगा और किसी भी एक फ़ाइल से डाटा दूसरी फ़ाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए या कॉपी पेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इस सारे ऑब्जेक्ट को जो है मैंने उस ड्राइंग में लेके जाना है। उसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये इस पॉइंट को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट किया। फिर मैंने जो चीज़ मैंने दूसरी फाइल में लेके जानी है उसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लूँगा। कंट्रोल सी कर लूँगा तो ये मुझे देखें बता रहा है कॉपी क्लिप 189 फाउंड के। इसका मतलब है कि 189 जो है वो लाइन इसने कॉपी और टेक्स्ट जो है मिला के कॉपी किए हैं। अब क्या करूँगा, मैं कंट्रोल टैब करूँगा तो देखें दूसरी ड्राइंग में मैं आ गया, जिस ड्राइंग में मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ। इधर आके मैं इसको कंट्रोल वी कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल जब मैंने वी किया तो इसको, ये मेरे साथ आ गया, ये मूव कॉपी पेस्ट हो गया, ये मैंने रख दिया। इसके बाद इसको मैं इधर से कैंसिल कर देता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि सेव करनी है कि नहीं करनी। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसके सेव करने की। मैंने इस डाटा को जो है वो मैंने लेजेंड्स को कॉपी कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं मूव की कमांड, जो मूव की कमांड होती है, उसको मैं सारे लेजेंड्स को कॉपी कर मूव करके इधर ले जाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लाइन की कमांड लगाऊंगा। अभी मेरी जो लाइन मैं लगा रहा हूँ वो किसी भी एंगल पे लग रही है। मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट चाहिए, वो भी 90 के एंगल पे 90 के एंगल पे चाहिए। लेकिन ये जो है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं लग रही। मैं क्या करूँगा, एस्केप के बटन प्रेस करूँगा, F8 का बटन प्रेस करूँगा, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ऑर्थो ऑन। तो ये ऑर्थो ऑन का मैंने बटन जो है वो ऑन किया। फिर CO की कमांड से मैं इसको कॉपी करता हूँ। इस सारे ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी करके इसको मैं ये नीचे लेके आ गया। तो ये मैंने इसको नीचे लेके आ गया। अब मैंने क्या करना है जी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनानी है। उसके लिए मुझे ये डायमेंशन लाइन की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं डायमेंशन लाइन को ख़त्म करना चाहता हूँ। के लिए मैं क्या करूँगा, LAYISO ले आईसो की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। जो लाइंस मुझे चाहिए उसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा। मुझे जो है डायमेंशन लाइन चाहिए, बाकी लाइंस मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो बाकी सारी लाइन जो है वो ऑफ होगी, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इसकी जो लाइन
थिकनेस है वो ज़्यादा लग रही है और ये जो है वो डिम बिल्कुल लाइट वेट में लग रही है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये वाली जो लाइन जो हाईलाइट हो रही है डायमेंशन लाइन ये ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। अगर मैं इसको इरेज भी करता हूँ, ई की कमांड एंटर करके इसको मैं इरेज करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इरेज जो है वो बिल्कुल नहीं होंगी। तो अगर मैं इरेज की कमांड का इस्तेमाल करके ये सारी को सिलेक्ट करके इरेज करता हूँ तो आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायमेंशन लाइन इरेज हुई है, बाकी पूरे का पूरा प्लान जो है वो सेम रह गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपने कोई भी काम करना है तो उसको उस काम को लेयर्स में करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, कंट्रोल आल करेंगे और इसको जैसे ऑन कर देंगे तो ये जो है आपकी लेयर्स जो है वो दोबारा से ऑटोमेटिकली ऑन हो गई हैं। अब जो है मैं क्या करूँगा, मुझे टेक्स्ट की जो लेयर्स है वो भी नहीं चाहिए। एक तो ले आइसो से और दूसरी जो है टेक्स्ट की लेयर मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए भी जो है वो मैं ले आइसो की कमांड जो है वही इस्तेमाल करूँगा। मुझे ये टेक्स्ट की लेयर जो है वो बिल्कुल भी नीचे टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो सिर्फ टेक्स्ट बाकी रह गया, बाकी सारी चीज़ जो है वो उनकी डायमेंशन जो है वो ऑफ हो गई। तो मैंने इनको सबको सेलेक्ट किया, फिर इसको डिलीट कर दिया। देखें सिर्फ टेक्स्ट जो है वही डिलीट हुआ, बाकी प्लान जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा, लेयर्स में कंट्रोल आर कर लूँगा सारी लेयर्स को, तो ये जो लेयर सारी ऑफ है उनको मैं क्लिक करके ऑन कर दूँगा। जब मैंने ऑन की तो ये ऑटोमेटिकली सारी लेयर जो है वो ऑन होगी। अब जो है इससे मैं लेयर सेलेक्ट करूँगा, इलेक्ट्रिकल की ई एंटर करूँगा, तो ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक की ये जो लेयर है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये अब मेरा जो भी काम मैंने करना है वो मैंने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनानी है, इससे इलेक्ट्रिक लेयर में मैं करूँगा पहले एम की कमांड से मैं इसको मूव करूँगा, इस सारे ऑब्जेक्ट को मूव करके इस जगह पे जो है वो रख दूँगा। फिर एम एंटर पी एंटर करूँगा तो जो ऑब्जेक्ट मैंने पहले से सिलेक्ट किया होगा वो दोबारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको लेजेंड्स के बारे में कुछ बताऊँगा कि लेजेंड्स क्या होते हैं। ये डिस्क्रिप्शन और सिंबल मिशन। वन सीलिंग फैन होती हैं, सीलिंग फ़ैन होता है, इसमें सीलिंग फ़ैन जो है उसका पॉइंट मिस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन कौन सा था। एक सीलिंग लाइट होती है, उसका साइन इसमें ये रखा हुआ है। एक स्पॉट लाइट का साइन जो है वो ये है, स्पॉट लाइट। वॉल ब्रैकेट लाइट का साइन ये है। ट्यूब लाइट जो कि ये वाली हैं जो कि अभी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो अब ट्यूब लाइट की बजाय जो है लोग जो है वो सीलिंग लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और एलईडी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है मिरर लाइट, ये है मिरर लाइट। उसके बाद स्विच बोर्ड का ये साइन है, उसके बाद ऑन ऑफ स्विच का ये वाला साइन है। सॉकेट 15 एम्पेयर का ये साइन है, सॉकेट 15 एम्पेयर का ये साइन है। वाटर प्रूफ लाइट का ये वाटर प्रूफ लाइट है जो बाहर घर के बाहर लगाई जाती है। ये एग्जॉस्ट का ये साइन है। वॉल ब्रैकेट फैन का ये साइन है, जो वॉल में जो फ़ैन लगाते हैं उसका ये वाला साइन है। ये लेजेंड्स जो है चेंज भी हो सकते हैं। एसी पॉइंट का ये वाला साइन है, इसमें ये एसी पॉइंट शो हो रहा है, और लेकिन मैं इसमें ये वाला एसी पॉइंट का साइन ये लगाऊंगा। आप वो भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास लेजेंड्स पड़े हैं आपके मुताबिक आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन पॉइंट ये है आपके पास, टीवी पॉइंट आपके पास ये साइन है, लोकल नेट पॉइंट का आपके पास ये साइन है, इंटरकॉम पॉइंट का ये साइन है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का ये वाला साइन है, और कूलर आउटलेट का ये वाला साइन है। अब जो है ये जो सीलिंग फ़ैन है मैं ये वाले फ़ैन को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ये एक मेरे पास फ़ैन मौजूद है, इसको मैं जो है इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब क्या है, अब मैंने इसकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो बनानी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, REC जिसे रेक्टेंगल की कमांड कहते हैं, मैं रेक्टेंगल की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक जो है इसको एक रेक्टेंगल लगा दूंगा, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने का सबसे इजीली जो मेथड है
वो आपको मैं बताता हूँ कि जो आप इजीली जो है वो आप कोई भी काम जो है वो इजीली कर सके, वो कोई मुश्किल पेश नहीं, क्योंकि अभी मैं इतनी हैवी वर्किंग आपको कराना नहीं सिखा रहा, क्योंकि अगर हैवी वर्किंग अभी से मैंने आपको सिखाना स्टार्ट कर दी तो जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसलिए जो है वो मैं स्टेप वाइज आपको ट्रेनिंग करूँगा कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, और अगर आपके पास कोई डिटेल एलिवेशन आ जाता है तो उसको कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताता रहूँगा। फिर REC रेक्टेंगल की कमांड लगी जिसकी शॉर्ट की है REC, इसको सिलेक्ट किया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो रेक्टेंगल लगाया, फिर डबल एंटर किया, स्केप का बटन प्रेस किया, REC एंटर किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो मैंने रेक्टेंगल गया, फिर एंटर का बटन प्रेस किया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो मैंने रेक्टेंगल लगाया। अब जो है जो छोटे प्लान्स होते हैं उनमें क्या होता है कि 2 फीट ऑफसेट दे के या 1.5 फीट 2.5 फीट जितना भी ऑफसेट दे के चारों साइडों पे सीलिंग लाइट लगा के सेंटर में फ़ैन AC पॉइंट और स्विच बोर्ड वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। और जो फैंस होता है वो एक ही किसी भी रूम के सेंटर में जैसे मैं लाइन एक लगाता हूँ लाइन की कमांड से, तो एक किसी भी रूम के सेंटर में फ़ैन लगा दिया जाता है। CEO की कमांड से मैं कॉपी करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ समझाने के लिए। इसको मैंने कॉपी किया तो इसको इसके साथ जो वो अटैच कर दिया। तो मतलब किसी भी नॉर्मल से जो मतलब जो घर होते हैं उनमें इस तरह जो है फ़ैन का इस्तेमाल, जो छत के फ़ैन लगे होते हैं उनको इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि उसके सेंटर में रूम के सेंटर में लगा दिया जाता है। लेकिन जब आपके रूम की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए फिर इसको अब रूम के सेंटर में नहीं लगाया जाता। इसको जब मैं 1 कनाल 2 कनाल की जब वर्किंग स्टार्ट करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा जिस जगह पे बेड की डायरेक्शंस होती हैं उसके ऊपर जो है फ़ैन लगाया जाता है। उसके बाद जिस जगह पे सिटिंग होती है उस जगह पे फ़ैन लगाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब जो है फिर REC की कमांड का मैं इस्तेमाल करूँगा, इसको इधर से सिलेक्ट कर दूंगा। अब ये जो आपने देखा होगा कि मैंने इसको मैच की कमांड इसको इलेक्ट्रिक लेयर में किया है, लेकिन इसका कलर जो है चेंज है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि ये ब्लॉक बना हुआ है, इसलिए इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। इसके लिए मैं X एंटर करूँगा किसी भी ब्लॉक को। अभी देखें इसको मैं इसको एक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा जो फ़ैन है वो सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये फ़ैन जो है वो बना के इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर मैं X एंटर करूँगा, जिसकी X एंटर करूँगा, X का X जो है वो एक्सप्लोड कमांड की शॉर्ट की है जिसको जो कि X है। मैंने X एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, दोबारा एंटर करूँगा तो ये जो है ब्लॉक ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। अब देखें मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये नहीं हुआ, फिर X एंटर करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर ये देखें 2 दफ़ा मैंने इसको एक्सप्लोड किया तब जाके ये ब्लॉक जो है वो ब्रेक हो गया। मैं इसको किसी भी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो वो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, MA की कमांड से जो है वो मैं इसको मैच कर दूँगा, तो ये मैंने इसको मैच कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं इसको अब ब्लॉक बना देता हूँ कि मुझे यही वाली लेयर कलर चाहिए, तो मैंने B एंटर करूँगा। अब ये मेरे पास जैसे ही मैं B एंटर करूँगा मेरे पास आ जाएगा ब्लॉक डेफिनेशन। तो मैं इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा कि मैंने किस ऑब्जेक्ट को जो है वो ब्लॉक में करना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है वो ब्लॉक में करना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर के बटन को दोबारा से रिप्रेस किया। अब मैं इधर ब्लॉक डेफिनेशन वो बता रहा है कि इधर नेम की आप इसका क्या नेम सजेस्ट करेंगे, तो मैं इसको फ़ैन लिख देता हूँ कि मैंने इसका नेम जो है वो कैप्सूला ऑन करके फ़ैन रख देता हूँ, ठीक है। फ़ैन का रख दिया। अब उसने ये हमें शो कर रहा है कि जो मैंने चीज़ ब्लॉक सेलेक्ट किया है वो ये वाला है, तो अगर आप यही करना चाहते हैं तो फिर इसको ओके कर दे। तो मैंने बिल्कुल फ़ैन और यही करना चाहता हूँ, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको ओके कर दिया, इधर से मैं इसको फिर क्लोज करूँगा तो ये मेरा ब्लॉक जो है वो बन जाएगा। ये देखें ये अब एक ब्लॉक जो है वो बन गया। अब स्केप का बटन प्रेस करूँगा, किसी एक को सिलेक्ट करूँगा, ये पूरा ब्लॉक जो है वो बन गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, लाइन की कमांड का इस्तेमाल करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन लगा दूंगा, फिर स्केप का बटन प्रेस करूंगा,
फिर अब जो है वो DLI डायमेंशन लाइन की कमांड इस्तेमाल कर, ये 3 फीट है तो मैंने ऑफसेट लगाऊंगा इसका 18 इंचिस। ठीक है, ये इसके सेंटर में एक मैंने लाइन लगा दी। ये इसलिए मैंने लगाई, फिर है मैं एक कमांड से मैं इसको मैच करूँगा। ये इसलिए मैंने लगाई है कि इस सेंटर में जो है वो मैं सीलिंग लाइट जो है वो लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसके सेंटर में ये वाली लाइन लगा दी। फिर DIV की कमांड जो है, जो कि डिवाइड की कमांड है, उसको मैंने DIV सेलेक्ट किया, फिर इसको मैंने एंटर किया कि मैंने इस लाइन पे जो है वो डिवाइड की कमांड इस्तेमाल करनी है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो वो मुझे नीचे पूछ रहा है डिवाइड एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। आपको कितने सेगमेंट्स चाहिए, तो मैं इसको बता रहा हूँ 4 सेगमेंट्स चाहिए। अब 4 सेगमेंट्स लिख के मैंने एंटर कर दिया, तो इसने जितनी भी ये लाइन है इसको 4 जो है वो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। अब इसको, लेकिन वो मुझे नज़र शो नहीं हो रही, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा। देखें ऊपर फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाके तो मैं जाऊँगा जी पॉइंट स्टाइल में जाऊँगा। देखिए डॉट सेलेक्ट हुआ, मैं इसको ये कर्सर सेलेक्ट कर लूँगा, फिर इसको इधर से ओके कर दूँगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैंने 4 सेगमेंट सेलेक्ट किए थे, ये 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 सेगमेंट जो है वो सिलेक्ट हो गए। तो अब मैंने इन 3 पॉइंट्स पे जो है वो लाइट्स लगा दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं बैक साइड पे जाऊँगा, फिर DLI एंटर करूँगा, फिर डबल स्केप एंटर करूँगा, फिर DLI एंटर करूँगा। इसकी डायमेंशन जो है वो मैं चेक कर लूँगा 2 फीट 6 इंचज़। फिर ऑफसेट की कमांड लगाऊंगा, मैं 15 इंचज़ का ऑफसेट दूंगा इसके सेंटर में। फिर स्केप का बटन प्रेस करूंगा, MA जो कि मैच की कमांड कहते हैं, उसको मैं सेलेक्ट करके इसके साथ जो है वो अटैच कर दूंगा। स्केप का बटन प्रेस करूंगा, अब इधर भी मैं DIV डिवाइड की कमांड का इस्तेमाल करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और 4 सेलेक्ट कर दूंगा 4 सेगमेंट्स। तो ये है, मुझे इधर 3 लाइट्स चाहिए और 4 सेगमेंट्स में मैंने इसको जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे 4 सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं इसको इधर ही कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कंट्रोल एस करूँगा इसे, अपनी ड्राइंग को इधर से मैं सेव करके इसके मैंने इधर से क्लोज़ करना है। याद रखें, जो भी आप काम करें उसको सेव करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।